हेलो नमस्ते दोस्तों। जिम कॉर्बेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सोशल मीडिया से पहले बहुत कम ही लोग उन्हें जानते थे, और जो जानते होंगे उन्हें तो ये पता ही होगा कि वो एक बहुत ही अनुभवी शिकारी थे। और उन्होंने उत्तराखंड कुमाऊं में कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया और लोगों को उनसे बचाया, क्योंकि खेती बाड़ी वाले किसान उन जानवरों से बहुत परेशान थे। क्योंकि किसानों को और उनके बच्चों को कई बाघ और तेंदुआ उठा के ले जाते थे। जिम कॉर्बेट के बारे में बहुत लोग जानते तो हैं, लेकिन किसी ने उनकी जिंदगी की कहानी सुनने की कोशिश नहीं की। आइए अब हम आपको जिम कॉर्बेट के परिवार की और उनके बचपन की कहानी पूरे विस्तार से बताते हैं। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 नैनीताल उत्तराखंड में हुआ। उनके पिताजी का नाम था क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। उनकी माँ का नाम था मैरी जैन कॉर्बेट, जो बहुत धार्मिक और सख्त स्वभाव की थी। जिम कॉर्बेट कुल 13 भाई बहन में से जिम कॉर्बेट की शुरुआती पढ़ाई नैनीताल के स्कूल में ही हुई। बाद में वो ऑक ओपनिंग स्कूल नैनीताल और एस.टी. जोसेफ कॉलेज नैनीताल में पढ़े। पढ़ाई में वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जंगल और प्रकृति को समझने में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। बचपन से ही वो पहाड़ों और जंगलों में समय बिताते थे। पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की आवाज़ों को पहचानना सीख गए थे। कह, कहते हैं कि दिन सिर्फ आवाज़ सुनकर बता देते थे ये कौन सा जानवर है और किस दिशा से आवाज़ आ रही है। जब जिम सिर्फ 19 साल के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई, और धीरे धीरे जिम ने भी परिवार की देखभाल करनी शुरू की। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए जिम ने नौकरी भी की और साथ में शिकार करके लोगों की मदद भी की। पहाड़ों और जंगलों में रहते हुए उन्होंने तेंदुए, बाघ और दूसरे जंगली जानवरों को बहुत नज़दीक से देखा। धीरे धीरे वो ट्रैकिंग, जानवरों के पैरों के निशान और आदतों को पहचानने में भी माहिर हो गए। बाद में जब पहाड़ों के लोग आदमखोर बाघों और तेंदुओं से परेशान हुए, तब जिम कॉर्बेट ने ही उनकी जान बचाई। कॉर्बेट परिवार का दूसरा घर नैनीताल से नीचे काला ढूंगी उत्तराखंड में था। यहीं जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया था। आज उस घर को जिम कॉर्बेट म्यूजियम बनाया गया है। सही में कहा जाए तो जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी आत्मा, उनका दिल और उनका जीवन भारत और यहाँ की प्रकृति को समर्पित था। जिम कॉर्बेट एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय शिकारी पर्यावरण लेखक थे। वो खास तौर पर उन आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार जाने जाते हैं, जो उस समय भारत, खासकर उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के गांवों में लोगों की जान ले रहे थे। उनका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट था। उस समय ब्रिटिश राज था। पैसा, शिकार, आदमखोर बाघ और तेंदुओं का शिकार। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा की थी। एक लेखक उनकी किताबें जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं जंगल लॉर आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण संरक्षण के समर्थक, बाद में उन्होंने शिकार छोड़कर वन्य जीवन संरक्षण का काम किया, खास योगदान भी दिया। उन्होंने अपने जीवन में 33 से ज़्यादा आदमखोर बाघ और तेंदुओं को मारा। उनकी वजह से कुमाऊं और गढ़वाल के कई गांवों के लोग एक बड़े खतरे से मुक्त हुए।
भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क को बाद में उनके सम्मान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। अगर ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी आगे की वीडियो बनाने की और नई नई जानकारी जुटाने की।